बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पिंडी से मैं हाजिर खिदमत हूँ। शहबाज शरीफ की भी अब इत्तलाआत आ रही हैं कि वो तुर्की जा रहे हैं 24 तारीख को। नवाज शरीफ पहले ही निकल चुके हैं और बताया नहीं गया कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दो वजूहात हैं। एक तो कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि बीच में कुछ मुलाकातें तय हैं, और दूसरा ये जो चोर चोर के नारे लगते हैं इससे बड़े परेशान हैं। इनको ये डर है कि अगर पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मेरे पहुंचने से पहले जो पाकिस्तानी हैं उन जगहों पर रहने वाले वो वहां जाके नारेबाजी करेंगे, चोर चोर कहेंगे, तो उनका हम क्या बंदोबस्त करेंगे। तो ये एक कंसिडरेशन है जिसकी वजह से उनका दौरा जो है वो खुफिया है। लेकिन शहबाज शरीफ अब 24 तारीख को तुर्की जा रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक बहुत बड़ी पीएनए ने कैंपेन चलाई थी तो उस वक्त भुट्टो साहब ने भी बैरूनी दौरे किए थे और तासुर ये दिया था कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कोई मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और मैं बाहर के दौरे कर रहा हूं। लेकिन फिर हमने देखा कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसके असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब जो पिंडी और इस्लामाबाद के बीच डेडलॉक है वो बिल्कुल अब वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि वज़ीर आज़म हाउस ने एक वज़ारत दिफा को लेटर लिखा है जो वज़ारत दिफा को मौसूल हो चुका है, जिसमें उन्होंने समरी मंगवाई है और हमने इस हवाले से GHQ को मुत्तले कर दिया है। यानी एक तरह से ख्वाजा साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि अब कम्युनिकेशन शायद वो नहीं है जो पहले थी। समरी मंगवाने के लिए वज़ीर आज़म को लेटर लिखना पड़ रहा है, वज़ारत दिफा को ख़त लिखना पड़ रहा है। गोया जो कम्युनिकेशन है वो अब इस हद तक फॉर्मल हो गई है। बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं। खास तौर पर जो कल सारा दिन बयानात आते रहे, वज़रा ने जो टीवी पर आकर बयानात दिए, और फिर राना सनाउल्लाह का एक बयान जो वफाकी वजीर दाखिला हैं, इसमें उन्होंने कहा कि जनाब समरी आए या ना आए, वजीर आजम साहब नोटिफिकेशन कर देंगे, वजीर आजम ऑर्डर कर देंगे। अब ये आर्मी चीफ की तकर्री है, ये एक आईनी ओहदा है और इसका एक तरीक़ाकार है आइन और कानून में। तो इसकी जब तक समरी नहीं आएगी वजीर आजम साहब कैसे इसको नोटिफाई कर सकते हैं, और ये नोटिफाई वजीर आजम ने नहीं करना, वजीर आजम ने रिकमेंड करके सदर पाकिस्तान को भेज देना है। सदर पाकिस्तान के पास कानून के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो कोई भी आने वाली समरी को रोक सकते हैं, उस पर नजर सानी का कह सकते हैं, उस पर फौरी तौर पर भी अमल दरामद कर सकते हैं। इसलिए जो पीडीएम के रहनुमा हैं, जिनमें इसहाक डार हैं, सादिक संजरानी हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो सदर से मिले भी। फिर बिलावल भुट्टो ने सदर पर बड़ी धमकी आमेज गुफ्तगू की कि आइन और कानून के मुताबिक काम करें, इनके लिए ये मौका है वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस किस्म की ये बातें करते रहे, एक तरह से जैसे मेंढकी को जुकाम हो जाए तो ये उस तरह की बातें करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस तरह समझ रहे हैं कि शायद फैसलाबाद में अपने हलके में किसी दुकान को खुलवाना या बंद करवाना है। ये आर्मी चीफ की तकर्री है, और अगर समरी नहीं आएगी GHQ से तो फिर GHQ की रिकमेंडेशन का कैसे पता चलेगा और किस तरह शहबाज शरीफ इस पर ऑर्डर कर देंगे। ये खबर तो वो दिलवा सकते हैं कि काबीना ने या उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इसको रिकमेंड करेंगे, नोटिफाई कैसे करवा सकते हैं समरी के बगैर, कैसे ये काम कर सकते हैं। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत और पिंडी के दरमियान एक पूरा डेडलॉक है और इसमें सिचुएशन को समझते हुए पीटीआई ने भी अपनी हिकमत अमली में बड़ी वाज़ेह तब्दीली की है। कल जो इजलास हुआ रात को जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें यह हिदायत दी गई जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, कि ये जो मामला है आर्मी चीफ की तैनाती का, इस पर पीटीआई के लोग इसके प्रोसीजर पर, इसके तरीक़ाकार पर किसी तरह से भी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान अपने आप को इस मसले से निकाल चुके हैं और उनका कहना है
कि ये आपस में दोनों कर लें। यानी पब्लिकली उन्होंने ये पोजीशन ली है कि प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते हैं नॉमिनेट किसी को भी, और बाकी जो मामलात हैं उस पर वो खामोश हैं उस वक्त तक जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अपने साथियों से मशवरे के बाद इमरान खान साहब रिएक्शन देंगे। अगर कोई उन्होंने इस तरह की बात की जो आइन और कानून के मुनाफी हुई तो उस पर रिएक्शन इमरान खान देंगे। यही वजह है कि 26 तारीख के धरने तक यानी लॉन्ग मार्च तक इमरान खान ने अपने लोगों से यह कहा है कि वो किसी तरह की भी कोई बयानबाजी ना करें। अच्छा, अब क्या वो धरना देंगे? क्या इमरान खान यहां पर आकर बैठ जाएंगे? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई की पिटीशन थी जिसके लिए जगह और धरने की बात की गई थी, वो पिटीशन उन्होंने वापस ले लिया है, जिससे ऑपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये बस सिर्फ एक दिन का जलसा है। लेकिन पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते कि ये सिर्फ एक दिन का जलसा है। उनका ये कहना है कि इमरान खान अपना जो लाहे अमल है इसका उसी वक्त ऐलान करेंगे, इसलिए हर चीज जो पहले कहीं पर अगर धरने का प्लान था, जुलूस का प्लान था, इन तमाम चीजों को उन्होंने पुल बैक किया है। और एक सरप्राइज है, इमरान खान वो सरप्राइज देंगे, आएंगे, हर कीमत पर आएंगे, और क्या आगे का लाहे अमल है उस पर वहां आकर गुफ्तगू करेंगे। धरना हो सकता है, वहां पर वो क्याम कर सकते हैं, और अभी हमें नहीं पता कि शहबाज शरीफ क्या करेंगे। क्या शहबाज शरीफ जब तुर्की जाते हैं तो बीच में गायब होंगे अपने भाई साहब से मिलने के लिए? और फिर एक और अहम शुनीद है कि कुछ और अहम शख्सियात भी पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इस्लामाबाद में इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारी चीजें मेरे पास अनकन्फर्म्ड हैं, इसलिए मैं इस सिलसिले में किसी का नाम नहीं ले सकता कि कौन कौन जा सकता है। बस आपको इतना बता सकता हूं कि अहम तरीन जो शख्सियात हैं वो मुल्क से बाहर जा सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जा रहे हैं, लंदन से नवाज शरीफ भी गायब हैं, तो ये इम्कान है कि फिर कोई मेल जोल, कोई सलाह मशवरा। लेकिन सदर मुमलिकत का मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया कि रोल बहुत अहम है। किसी भी समरी को वो 10 दिन तक रोक सकते हैं, और इन 10 दिनों में बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। डरा धमका रहे हैं पीडीएम वाले, लेकिन सदर मुमलिकत बिल्कुल अपने इरादे पर कायम है। आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, वो आइन और कानून जिसकी उन्हें एडवाइस दी जाएगी। और जीएचक्यू में जो जैक ब्रांच है, पाकिस्तान फौज का जो सेक्शन है लीगल मामला से डील करने वाला, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि सदर मुमलिकत जैक ब्रांच की तरफ से जो लीगल ओपिनियन होगी, भले वो सीनियरिटी के मुतालिक हो, भले वो पार्लियामेंट के प्रोसेस के मुतालिक हो, वो उसी को फॉलो करेंगे। ये जो वजारत कानून है जिसको अयाज सादिक डील कर रहे हैं और जिसको इससे पहले आजम नजीर तारड़ साहब डील करते थे, इस वजारत कानून की इस मामले में जो रिकमेंडेशंस होंगी, सदर मुमलिकत को अगर फैसला करना पड़ा तो वो जैक ब्रांच की जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर अमल दरामद करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे, और मिलिट्री के मामले पर वो जो मिलिट्री का लीगल सेक्शन है उसी की प्रपोजल पर, उसी की तजवीज पर जाएंगे। और जहां तक नवाज शरीफ के लीगल विंग का ताल्लुक है, जैसे फरोग नसीम साहब थे इमरान खान के साथ, इस किस्म के लीगल विंग को सदर मुमलिकत अब कोई पजीराई नहीं बख्शेंगे और कोई इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, आज देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अब तो मेंढकी को भी जुकाम हो चुका है और बड़ी बड़ी बढ़कर बातें हो रही हैं। कोरोना तो खत्म कर लिया है शहबाज शरीफ ने, लेकिन अभी मुलाकातें नहीं हुई। वो तुर्की जा रहे हैं 24 को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छुप छुपा के मेल मुलाकातें करेंगे, फैसले सब बाहर होंगे। साजिश पूरे अपने जोरों पर है, उरूज पर है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, देखते हैं कि कैसे चीजें अब अनफोल्ड होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।